आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। हैदराबाद के जीएचएमसी इलेक्शन के नतायज बड़ी तेजी से आने शुरू हो गए हैं। काफी बड़ी तादाद में नंबर यहां पर बदले। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, जिसमें से टीआरएस और एमआईएम के नतीजे बड़ी तेजी से आ रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त जो नतीजे आए हैं उसमें 11 टीआरएस ने जीत लिए हैं और एमआईएम ने 20 सीटें जीत ली हैं अभी तक, और बीजेपी को 3 सीटें मिल चुकी हैं। जी हां, और कांग्रेस ने भी बड़ी देर बाद खाता खोला है, 1 सीट कांग्रेस को भी मिली हैं। तो बड़ी तादाद में एमआईएम ने 20 सीटें फिलहाल जीत ली हैं। दत्तात्रेय नगर एमआईएम से इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कामयाब हुए हैं जाकिर बाकरी। एमआईएम के उम्मीदवार दत्तात्रेय नगर से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एमआईएम के उम्मीदवार बाकरी जो दत्तात्रेय नगर से उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो चुके हैं। तो 20 सीटें एमआईएम ने जीती हैं और नालल नगर से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं मोहम्मद नसीरुद्दीन। नालल नगर एमआईएम उम्मीदवार जीत चुके हैं अपनी सीट। 20 सीटें एमआईएम ने अभी तक जीती हैं, 16 पर वो लीड कर रही है। एक एक उम्मीदवार का नतीजा आप एमआईएम के कैंडिडेट्स का देख सकते हैं। टोली चौकी से एमआईएम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। डॉक्टर आयशा हुमैरा ने यह सीट जीती है। डॉक्टर आयशा हुमैरा जो टोली चौकी से एमआईएम की उम्मीदवार थी, वो अपनी सीट जीत चुकी हैं। वहीं हम बात करेंगे आगे, बीजेपी के 3 उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। तो एमआईएम की लगातार जीत जारी है। 44 में से अभी तक 36 सीटें उनके पास सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं, जिसमें 20 सीटें एमआईएम ने जीत ली हैं, 16 पर वो लीड कर रही हैं और 47 सीटों पर टीआरएस लीड कर रही है। 11 सीटें टीआरएस ने जीत ली है। तो बीजेपी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बीजेपी ने भी खाता खोल लिया है। एडिकमेंट, मुशीराबाद और गच्चीबावली से कामयाब हुए हैं। एएस राव नगर से कांग्रेस ने उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 3 सीटें बीजेपी को मिली है, एडिकमेंट, मुशीराबाद, गच्चीबावली। और कांग्रेस से जो सीट एक आई है अभी, एएस राव नगर से कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। तो बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। अभी तक सिर्फ लीड बता रहा था बीजेपी के खाते में, लेकिन 3 सीटें एडिकमेंट, मुशीराबाद और गच्चीबावली से 3 सीटें बीजेपी को अभी मिली हैं। और इस वक्त आइए सीधे रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान फोन पर जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी के लिए। अनीस, बड़ी तादाद में जो है टीआरएस और एमआईएम के खाता खुल चुका है, बड़ी तादाद में नंबर नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने भी अपना खाता खोल लिया है। क्या अपडेट आप दे रहे हैं इस वक्त? जी, जिला ने जो जिस किस्म के ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं उससे ये वाज़ेह हो चुका है कि टीआरएस फिर एक बार जो है अपना मेयर बनाएगी। हालांकि टीआरएस गुज़िश्ता 99 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उनको जो है तकरीबन 25 से 30 जो सीट्स हैं उसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं टीआरएस के ऑफिस तेलंगाना भवन में हूँ। यहाँ पे काफी जश्न मनाया जा रहा है जी, क्योंकि ये यहाँ पर जो है जीएचएमसी में 150 जो नशिस्तें हैं उसमें मैजिक फिगर 76 नहीं बल्कि तमाम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को बुलाकर तकरीबन 105 का जी, टीआरएस के पहले से ही 37 हैं। तो अगर टीआरएस 64 नशिस्तें लाती है 150 में से, तय है कि वो उसका ही मेयर होगा। तो ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर वो तकरीबन 64 नशिस्तें लाने में कामयाब हो जाएगी। उसी बात का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि उन्हें तकरीबन 1/3 नशिस्तें जो होती हुई उनकी नजर आ रही हैं। जी अनिस, दूसरी तरफ अगर हम जीएचएमसी में एमआईएम का रिजल्ट देखते हैं तो 20 सीटों का नतीजा आ गया, 16 पर लीड कर रही है। तो 36 सीट कुल मिलाकर बताए जा रहे हैं, जबकि साबिक में अगर हम बात करें तो 44 सीटें एमआईएम के पास थी। तो लॉस यहाँ पर एमआईएम को भी फिलहाल लग रहा है।
जी देखिए, एमआईएम का शायद उतना जो है नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एमआईएम की लिस्ट 44 लिस्ट है और इस बार एमआईएम ने सिर्फ 51 सीटों पर अपने नशीब उम्मीदवार खड़ा किए थे। जी। तो 5 में से अगर वो 42 सीटें भी हासिल कर लेते हैं तो एक मानों में जो है उनका एक दो सीट का ही नुकसान होगा। वो 44 सीटें अगर दोबारा तो लिहाज से जो परफॉर्मेंस होगा वो एक अच्छा ही कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर बड़ा फायदा है वो बीजेपी को होता हुआ नजर आता है। गुज़िश्ता जीएचएमसी में उनकी सिर्फ 4 नशिस्तें थी और इस बार पता लग रहा है कि वो 30 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाए। जी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो है 2 सीटें हैं वो जीत चुकी हैं, सिर्फ 2 सीटें साबिक में रही और अभी भी 2 सीटें बता रही हैं अनीस। जी जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस लगातार नुकसान उठा रही है, पिछले इलेक्शन में भी और इस बार भी। बिल्कुल जो है कांग्रेस का तरह से लोगों ने यहाँ पर मुहिम का जिसको ऑर्गेनाइज किया था जी, वो उतनी ज्यादा जो है टीआरएस और बीजेपी के मुकाबले में जी उनकी जो मुहिम थी वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आई। बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल मुहिम रही उनकी। ये भी कहा गया है कि उन्होंने तशहीर के लिए ज्यादा रकम भी खर्च नहीं की। तो कुल मिलाकर शायद उनको अंदाजा हो गया था कि वो जो है वो एक हारी हुई बाजी के लिए जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। तो बिल्कुल जितना कहा था कि उनका बहुत परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, जी, इसी तरह से हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अनीस, आप नजर बना रखें क्योंकि एक बड़ी धूमधाम नजर आ रही है टीआरएस के दफ्तर में। हम लाइव भी आपसे कोशिश करेंगे रब्ता करने की, क्योंकि टीआरएस की अभी फिलहाल 13 सीटें जीत की सामने आई हैं और एमआईएम ने 20 सीटें जीत ली हैं। तो लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, बड़ी तब्दीली आ रही है और खाता बीजेपी ने भी खोल लिया है और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें जो है जो लीड कर रही थी वो जीत चुकी है। हमारे साथ इस वक्त शौकत अली साहब जो कि बीजेपी के लीडर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत साहब, बीजेपी ने खाता खोल लिया है, 3 सीटें अभी फिलहाल उसने जीती हैं, लीड पर ही हैं। कितनी उम्मीद है बीजेपी को इस बार, क्योंकि नंबर बड़ी तेजी से बदल रहा है? जी, हम लोग जो है ना 40 से 45 सीट जीतेंगे जी। और आप इसको जो है ना सबसे पहले चीज सीटों के नजरिए से मत देखिए, हम लोग तो इसको एक वोट बैंक के नजरिए से देख रहे हैं। जी, जिस तरह से हमारा परसेंटेज बढ़ा है इस बार 32 to 35% हमारे को जो वोट बैंक मिला है, जो 6 से 8 तक परसेंट तक था, और इस बार काफी अगर से आप वोट बैंक की तरफ से देखेंगे तो हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा है। यानी जीत अपनी जगह है और आप जहां पर हारते भी हैं तो वहां पर आप वोट परसेंटेज के हिसाब से अगली हिकमत अमली आपकी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल उसी हिसाब से काम किया है। ये जो काम किया था ये तो भाई ये बताइए इन सबको कि ये तो ट्रेलर था जी, अभी पिक्चर अभी बाकी है। बोलिए। जी बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है, साफ हो जाएगी कुछ देर में। लेकिन आपका जो दावा था बीजेपी का, खासकर मेयर बनाएंगे, एक बहुत बड़ी बढ़त बताई गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक गए आप। हाँ, इसमें क्या हो, आपने भी देखा है काफी सोशल मीडिया पे है जिस तरह से बोकसिंग हुई है और जिस तरह से रिगिंग हुई है, सारे वीडियोस और पिक्चर्स आपके सामने ही है जी। और कहीं ना कहीं जो है ना जीएचएमसी कमिश्नर और कुछ फेल रही है बोकसिंग को रोकने के लिए जी। लेकिन बैलेट की वजह से भी कहीं ना कहीं मानना है कि नुकसान हुआ है आपको? नहीं, वो बैलेट पेपर देखिए, जैसा कि आपने सुबह पोस्टल वोट देखे हैं जी, पोस्टल वोट्स में बीजेपी क्यों आगे रही? क्योंकि जो लोग बैठे वो तो सीधा बीजेपी को भेजा है ना वोट्स जी। तो पायलट रहे या फिर हमारा ईवीएम रहे, बीजेपी को जितना है वो जीतेगी। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह से इन्होंने बोकसिंग की है जी, और जिस तरह से आपको देखना है कि काफी सोशल मीडिया पे इसमें इन लोगों ने गुंडागर्दी की है और बोकसिंग की है जी उसकी तरफ से, और एमआईएम भी कोई नई सीट जीत के नहीं लाए, वही उनके पुराने शिकस्त वही थे, वही लोग जीत के आए तो है। लेकिन टीआरएस को नुकसान पहुंचाने में आप कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रहे हैं। जी, वो तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही है। तो हम तो बोलेंगे 4 सीट से अगर हम अगर 40 सीट पे लाते हैं तो आप समझिए कि 400 टाइम्स हम लोग आगे बढ़ गए जी। आगे हिकमत अमली क्या होगी बीजेपी की, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आपका बढ़ा है, तो अगला दाव क्या रहेगा तेलंगाना में? देखिए, हम लोग अभी ग्राउंड वर्क फिर से जुड़ के अच्छी तरह से करेंगे। जहां जहां जो चीजें छूट गई है इसके रिव्यू मीटिंग ली जाएगी और इसके अच्छी तरह से काम होगा जी। हमारी कहाँ पर चूक हुई है और कहाँ जो भी गलती है उसको दुरुस्त की जाएगी और हम हमेशा फील्ड पे इसी तरह से काम करते रहेंगे जी। शौकत खान साहब, पुराने शहर जो हैदराबाद है, जो टारगेट आपका रहा है
वहां आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। हैदराबाद में हैदराबाद पुराने शहर के लोगों ने एक तरह से आपको नकारा है। नहीं, पुराने शहर का जो वोट बैंक है वो तो आप शुरू से जानते हैं कि क्योंकि वहां पर थोड़े मुस्लिम वोट ज्यादा है और उनका वोट बैंक और उनका गढ़ माना जाता है। इसी के लिए उन्होंने अपनी मनमानी करके जिस तरह से बोकसिंग की है ना, अगर से फेयर इलेक्शन करते तो हमारे को उम्मीद थी कि वहां से हम कम से कम एक 10 सीट निकाल पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ललिताबाग में हमारा जो है ना नेक टू नेक मुकाबला रहा है जी, और दूसरे सीटों पे भी जो है ना हमारा मुकाबला अच्छा रहा है। काफी पोजीशनों पे सेकंड पोजीशन पे आई है बीजेपी पुराने शहर में भी। जी चलिए इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए कि नतीजे और क्या शक्ल इख्तियार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के लीडर शौकत साहब ने बातचीत की कि वो अभी और नतीजों के इंतजार में है। समझते हैं कि हमारी इम्पैक्ट क्या होगा, ये 2023 की तैयारी है क्या माना जाए, या बंगाल इलेक्शन की तैयारी क्या है इसका? ये हमारी तैयारी जो है 2023 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे, इस तरह की हमारी जो ये पूरा प्रयत्न रहा है। दुब्बाका जीतने के बाद हमारे जो नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत साहस, उत्साह और नैतिकता से वो लोग जो है आज काम कर रहे हैं। और हमारा जो संस्था है, हमारी जो संस्था है पोलिंग बूथ से हम काम करने में जुटे हुए हैं। हर पोलिंग बूथ में हमारा काम रहे, इस तरह का हम अपने संस्था को निर्माण कर रहे हैं। और इसी का फल जो है आज हैदराबाद में हो या दुब्बाका में हो, जो सफलता मिली है उसी का स्वरूप है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी की तरह तेलंगाना में उभर के आए हैं। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी टीआरएस के लिए एक वैकल्पिक मतलब एक अल्टरनेटिव बन चुकी है आज हम हैदराबाद में तेलंगाना में। अर्पिता एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी ये लगातार एलिगेशन लगाती रही कि जो एमआईएम और टीआरएस है वो। तो ये रामचंद्र राव हैं, एमएलसी हैं बीजेपी से, बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक तरह से एक शुरुआत है बीजेपी के लिए और आगे इंतखाबात पर इसके असरात जो है ज़रूर पड़ेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 6 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, पिछली बार सिर्फ 4 सीटें कारपोरेशन की इनके पास थी। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल 6 सीटें उन्होंने जीत ली हैं और मजीद नंबर बढ़ने की बीजेपी को उम्मीद है। इसको एक नई कामयाबी की तरह से बीजेपी देख रही है। इसका सीधा नुकसान सीधे तौर पर टीआरएस को हुआ है, जो 99 सीट पर थी पिछली बार, वो अब विन और लीड को देख ले मिलाकर तो 58 सीटें ही जो है टीआरएस के पास नजर आ रही है। और वहीं एमआईएम के पास जो 44 सीटें थी वो 36 सीटों पर सुकड़ी हुई फिलहाल नजर आ रही है, जिसमें से टीआरएस को सिर्फ 13 सीटें जीत की मिली हैं और 20 सीटें एमआईएम ने अभी जीती हैं। बीजेपी ने खाता खोल लिया है, 6 सीटें बीजेपी के पास पहुंच चुकी है। कांग्रेस साबिक की तरह 2 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं और किसी आज़ाद उम्मीदवार ने अभी तक खाता नहीं खोला और 0 पर ही हैं। तो बीजेपी की जो उम्मीद की किरण है एक तरह से तेलंगाना में वो कामयाब रहे हैं। बड़े अंदाज में जिस तरह से मुहिम चलाई गई थी उसका फल जो है बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी is doing very well and we hope that this trend goes on till 2023 and we are the alternative to TRS in 2023 with the same spirit. भारतीय जनता पार्टी is going to form the government. तो 2023 की तैयारी तेलंगाना में बीजेपी जुट चुकी है और जीएचएमसी के इंतखाबात में इस जो हौसला मिला है 4 के बाद 6 पर फिलहाल वो पहुंचे हैं, 6 सीटें उनके पास आ गई हैं, 33 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। अगर यही फिगर रहता है बीजेपी के पास तो एक तरह से 4 से वो 39 तक पहुंचे हैं। पहले जैसा कहा जा रहा था कि 4 से 40 तक वो पहुंचेंगे, तो एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए मानी जा रही है तेलंगाना में और हौसला अफजा नतायज के तहत वो अभी से 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए जुट जाएंगे। और टीआरएस को एक बड़ा नुकसान यहां पर दिख रहा है। आप देखें स्क्रीन पर 45 सीटों पर लीड कर रही तो 13 सीटें वो जीत चुकी है। तो टीआरएस का एक बड़ा नुकसान हुआ। टीआरएस ने कहा था कि हम 105 से 110 के करीब सीटें जीतेंगे, 99 सीट पिछली बार थी। लेकिन कुल मिलाकर अभी पूरी तरह से नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन टीआरएस को उम्मीद यही है कि मेयर उन्हीं का होगा। जादुई आंकड़ा जिस तरह से चाहिए अभी वो नहीं पहुंची है, लेकिन एमआईएम का साथ टीआरएस को
ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेयर टीआरएस का ही होगा, सीटें ज़्यादातर जो है टीआरएस के पास ही है। तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटों की गिनती अभी जारी है और अभी तक जिस तरह से नतायज आए हैं उसमें 20 सीटें एमआईएम को मिली हैं, तो 13 सीटें टीआरएस को मिली हैं और बीजेपी को 6 सीटें अभी तक मिली हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर नतीजे बदल रहे हैं, रुझाना से अब वो नतीजों की शक्ल में सामने आ रहे हैं और बीजेपी के दफ्तर में भी अब जिस तरह से सुबह ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन दोपहर में सन्नाटा था। लीडर पहुंचे ज़रूर थे लेकिन ढोल ताशे नहीं पहुंचे थे। ये टीआरएस का दफ्तर है जहां पर रिवायती अंदाज में जो है लोग खुशी मना रहे हैं और टीआरएस में जीएचएमसी वार्ड्स के तकरीबन कारकुनान पहुंच चुके हैं और जो नतीजे अभी तक निकल चुके हैं टीआरएस के जीत दर्ज की है, उन वार्ड्स के कारकुनान टीआरएस दफ्तर तेलंगाना भवन पर पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त तेलंगाना भवन में टीआरएस के कारकुनान जश्न मनाते हुए देख सकते हैं। तो टीआरएस की एक और सीट में इजाफा हुआ है, 14 सीटें टीआरएस ने जीत दर्ज कर ली है। 45 पर टीआरएस लीड कर रही है, तो 13 से 14 पर पहुंच रही है। एक एक कर नंबर बदल रहे हैं और एमआईएम 36 पर ही अभी टिकी हुई है, जिसमें से 20 सीटें एमआईएम ने जीत ली और 16 पर वो लीड कर रही है। बीजेपी का भी फिगर बढ़ रहा है, बीजेपी 7 सीटें जीत चुकी है। अब नतीजे तेजी से बीजेपी के हक में भी आ रहे हैं, 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। ये देखिए अदर्स में से एक का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लीड कर रहा है अदर्स में एक कैंडिडेट लीड कर रहा है। कांग्रेस ने 2 जीत ली हैं, टीआरएस ने 14 जीत ली हैं और बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली है और लीडिंग में भी नंबर अब बीजेपी का बढ़ रहा है। देखिए 33 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 7 पर वो जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस 2 जीत चुकी है और अदर्स में भी एक नंबर अभी आया है जो लीड कर रहा है। तो जुमला नतायज और लीड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू इस वक्त लीड 45 टीआरएस 14 सीटें जीत चुकी है, एमआईएम 16 पर लीड कर रही तो 20 जीत चुकी है। वहीं 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं और 2 कांग्रेस ने जीती हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहा है। तो ये नतीजे कुल मिलाकर अभी तक सामने हैं। टीआरएस के दफ्तर में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जिन सीटों के नतीजे आ चुके हैं उन वार्ड्स के कारकुनान और नुमाइंदे पहुंच चुके हैं टीआरएस भवन, जहां पर खुशी का इजहार किया जा रहा है और शाम तक की जश्न की तैयारी चल रही है। अभी केटीआर और केसीआर तेलंगाना भवन नहीं पहुंचे हैं और बीजेपी के दफ्तर में भी अब बड़े लीडर मौजूद हैं। जैसा कि संजय ने बताया था कि बंडी संजय, किशन रेड्डी, रामचंद्र राव, ये तमाम बड़े लीडर और लक्ष्मण भी पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी को भी लग रहा है कि जो काम उन्होंने किया था इंतखाबी मुहिम में, वो वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। जो जीत की शक्ल में फिलहाल 7 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 33 सीटों पर वो लीड कर रही है। सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस साबिक की तरह सिर्फ 2 सीटें जीत चुकी हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस का है। इंतखाबी मुहिम में भी कोई ख़ास मुजाहरा कांग्रेस का नहीं रहा। इंतखाबी मुहिम जो चलाई गई थी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम की तरफ से धुआंधार इंतखाबी मुहिम देखने को मिली थी। पुराने शहर को खासकर निशाना बनाया गया, टारगेट पर था बीजेपी के, और ऐसे में एमआईएम को अपनी सीटें बचानी थी। 44 में से वो 36 पर आकर अटकी हुई है। ये देखिए 20 जीत चुकी है 13 पर, 16 से वो 13 पर लीड कर रही है। एमआईएम को एक बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। और आइए इस वक्त टीआरएस लीडर फारूक हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक साहब,
टीआरएस का जो निशाना था वो नहीं पहुंची, टीआरएस अपने निशाने पर, बड़े नंबर जो है तब्दीली आ रही है और बीजेपी को एक तरह से फायदा हो रहा है यहां पर। देखिए, हेलो जी जी सुनी। मैं 42 साल से सियासत में हूं। जी जी 1978 से जी कि हिंदुस्तान की पहली बार, जी चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो, बॉम्बे का हो, कलकत्ते का हो, मद्रास का हो, बेंगलुरु का हो, हैदराबाद का हो, जी म्युनिसिपल कारपोरेशन इलेक्शन में कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर, कोई भी नेशनल लीडर नहीं आए। जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी वाले जी हैदराबाद में अब पैसे के साथ, ताकत के साथ, सारे चीजों के साथ उतरे हैं जी और हिंदुस्तान का माहौल चेंज करना चाह रही है। जी जो भाईचारे की थी, महात्मा गांधी ने नारा दिया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नारा दिया था, जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जी ये टीआरएस का भी नारा है, केसीआर साहब का भी नारा है। जी कल हम सबको साथ लेके चलेंगे, जी ये हमारा नारा रहेगा और हमारी तरक्की यही रहेगी। नहीं, आपका नारा यही है, सही है। आपने डेवलपमेंट, केटीआर ने भी यही कहा कि हम सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही तेलंगाना में, खासकर हैदराबाद में। जी, मैं क्या बोल रहा हूं बोले तो कारपोरेशन इलेक्शंस में ड्रेनेज का काम होना, रोडों का काम होना, लाइट का काम होना, नल का काम होना, जी यानी लोगों के डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जी ये छोटे छोटे कामों के लिए बड़े बड़े लीडर आकर गली गली फिरकर पैसा खर्चा नहीं कर, फारूक साहब, आज बीजेपी तो क्लियर कह रही है कि हम अपने आप को इस इलेक्शन में ये देखना चाहते थे कि हमारी पहुंच कितनी है, हमारी ये रास्ता हमवार होगा, सियासी जमीन बीजेपी को मिलेगी कितनी, उसमें वो बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। तो क्या कहीं ना कहीं टीआरएस जो है पहुंच नहीं पाई है डेवलपमेंट देने के बावजूद वोटर्स तक? नहीं, बीजेपी वालों का ये डिमांड था कि हम 100 सीट लाएंगे, जी हम डेवलपमेंट करें। जी इत्तेफाक से बारिशें ज्यादा होने की वजह से यानी शहर हैदराबाद में, चाहे वो सिकंदराबाद हो, हैदराबाद के अतराफ इलाकों में, जी कॉलोनियों में पानी आ गया। जी ये कॉलोनी में पानी आने की वजह है कि घरों में पानी आ गया, उससे नुकसान हुआ और वो नुकसान की पाजबाई करने के लिए केसीआर साहब 10-10 हजार रुपए कम से कम देना चाह रहे थे। जी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन को लेटर लगाकर रुका दिए हैं, अभी भी नहीं रुकेंगे काम। हम लेकिन बीजेपी तो कह रही कि फेक है वो लेटर। नहीं, मैं हार जीत की क्या नहीं देखते, हम अवाम की खिदमत को देखते हैं। फारूक साहब, बीजेपी कहती है कि वो इल्जाम है बीजेपी पर, बीजेपी ने नहीं रुकाया है उस इमदाद को। जी जी, बीजेपी ने, आप जो इमदाद देने की बात कर रहे हैं टीआरएस की तरफ से, वो इमदाद देने के काम को बीजेपी ने नहीं रुकाया, फेक लेटर है और टीआरएस झूठ बोल रही है। नहीं, गलत बात है जी। फेक लेटर नहीं होता, लेटर करेक्ट था। उन लोग चारों लोग बैठ के ड्राफ्ट करे हैं, लेटर भेजाए हैं, ये ओरिजिनल लेटर है, कोई फेक लेटर नहीं होता। ये बाद में लोगों को मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वालों को नुकसान हो रहा, बोले तो बाद में वो लोग बोले फेक है, फला है, वो है। एक सवाल ये भी उठ रहा है फारूक साहब कि आप जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से पहले, 1-2 दिन पहले ये सारे काम करते हैं इमदाद देने के, और फिर डेट अनाउंस हो जाती है, आप जब इलेक्शन में जाना चाह रहे थे तो फिर ये इमदाद देने का बहाना या कहें कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप कर रहे थे, ऐसा इल्जाम है बीजेपी का। केसीआर साहब कभी भी बहाना नहीं करते, केटीआर साहब कभी बहाना नहीं करते जी। हम खिदमत करना चाहते हैं। अभी भी 5 तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाइए, जरूर 5 तारीख के बाद भी 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे जी। ये हमारा वादा है और वादे पे कायम है। नहीं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो बीजेपी को सियासी जमीन मिली है, इसका असर आगे इंतखाबात पर पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी पार्टी को जो मजबूत करना है, अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आगे कैसी हो? ये हिंदुस्तान को 73 साल हो गया आजादी मिलके जी। आज जो 6 सालों में तरक्की रियासत तेलंगाना में हुई है, जी,
ये भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए बना के, वाजपेयी साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, अडवाणी साहब भी, अब अपने ये नो कौन अपने मोदी साहब भी 6 साल हुए, क्यों तरक्की नहीं हुई भाई? कहीं को नहीं करे भाई? आप जाके जिन रियासतों में बीजेपी हुकूमत में है वहाँ किसानों का क्या परेशानी है? आज दिल्ली के अदरा पूरे किसान आके परेशान है, 10-10 रोज से अपना संसार छोड़ के घर। फारूक साहब मेरा सवाल ये है कि जो नुकसान बीजेपी ने आपको यहाँ तेलंगाना में जीएचएमसी में पहुंचाया है, अब आप अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए किस तरह के काम करेंगे? क्योंकि इल्जामात तो काफी लगते रहे। अवाम के बीच में जाएंगे, हम पब्लिक में रहेंगे और अवाम की खिदमत करते रहेंगे। ये फिरका परस्ती जो फैला रहे हैं ये टेम्परवरी है। लोगों को ज़हनियत में आ जाएगा कि हम गलती कर रहे हैं, अपने पैरों पे अपन कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे और सबकी तरक्की केसीआर का मकसद है। केसीआर साहब इसमें कामयाब हो जाएंगे। जी फारूक साहब, एक चीज आखिरी सवाल ही जानना चाहूंगा। ये भी कहा जा रहा था कि केसीआर दिल्ली में नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, तो कहीं एक आपको रोकने की कोशिश तो नहीं है बीजेपी की तरफ से? सारा तेलंगाना यानी कि सारा तेलंगाना के अवाम ये चाह रहे हैं कि केसीआर साहब नेशनल पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। आज हालात ऐसे बनाए हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर LIC हो, BHL हो, यानी तो रेलवे हो, यानी तो इंडियन एयरलाइंस हो, ये सारे को प्राइवेट कर रहे हैं। अदानी बन रहा है तो अंबानी नहीं। एक चीज ये बताइए, यहां पर बीजेपी ने आपको नुकसान पहुंचाया, अब आप नेशनल पॉलिटिक्स में जो है आप जाने की बात कर रहे हैं, आपका खुद घर महफूज नहीं है पहले, अब आप इस वक्त आपको तो अपने घर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए भाई, ये म्युनिसिपल इलेक्शन है, ये दिल्ली का इलेक्शन है। आपको नहीं लगता असेंबली पे इसका असर पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि असेंबली पे इसका असर पड़ेगा? सवाल ही नहीं है। आने वाले 3 साल में अवाम के दिलों पे मकाम बनाएंगे, दिलों में लिखे जाएंगे, दीवारों पे नहीं। केसीआर साहब जिंदाबाद, दिलों में रहेगा। नहीं फारूक साहब, एक चीज ये भी है कि अपोजिशन भी चाहिए, सरकार चाहे किसी की रहे वहां पर अपोजिशन को भी होना चाहिए। इल्जाम भी लग रहा है कि केसीआर TRS सरकार अपोजिशन को खत्म कर रही थी, अब अपोजिशन की शक्ल में एक ऑप्शन मिला है बीजेपी का तेलंगाना में लोगों को। साहब की सोच नहीं है, केसीआर साहब भी यही सोचते हैं कि अपोजिशन से भी अगर अच्छा काम आ रहा है, अच्छी राय आ रही है तो बराबर हम अपोजिशन को भी रेस्पेक्ट करते हैं, अपोजिशन से भी हम काम जरूर लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी अपोजिशन को खुदल देना, अपोजिशन को खत्म करना बोल के नहीं रहती सोच किसी की भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपोजिशन का, और अपोजिशन अब सामने है जीएचएमसी की शक्ल में। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हुसैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे MLC फारूक हुसैन साहब, जो सीनियर लीडर हैं TRS के, साबिक में कांग्रेस में रहे। बड़ी तादाद में अपोजिशन लीडरों को इल्जाम है कि कांग्रेस के कई लीडर TRS में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरों पर आप देख सकते हैं MIM के कामयाब उम्मीदवार, कॉरपोरेशन में MIM के कामयाब उम्मीदवार हैं, जो 20 सीटें अभी तक MIM ने जीत ली हैं, 15 पर लीड कर रही है। ये वो कामयाब नुमाइंदे हैं जो अपने जीत का फतह का निशान बताते हुए देखे जा सकते हैं। MIM को एक तरह से सबक में जो 44 सीटें थी घट रही हैं, 35 सीटों पर MIM आ गई है, 20 जीत चुकी है, 15 पर लीड कर रही है। तो 44 सीटों पर पहले MIM थी, अब वो 35 सीटों पर सुकरती नजर आ रही है, और बीजेपी लीड में भी उसकी बढ़ोतरी हो रही है। 7 सीटें जीत चुकी है, बीजेपी 34 पर लीड कर रही है, और TRS 40 पर लीड कर रही है। तो 18 सीटें TRS ने अभी तक जीत लिए हैं। ताज़ा अपडेट, TRS की भी सीटें बढ़ रही हैं, 18 सीटों पर उसने जीत दर्ज की है, और MIM ने 20 सीटें जीत ली है, और बीजेपी को साबिक से 3 सीटें बढ़कर मिली हैं, यानी 7 सीटें अभी तक मिली हैं। साबिक में सिर्फ 4 सीटें बीजेपी के पास थी, तो 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। क्या ये लीड का नंबर आगे जाकर फिर बदल सकता है? ये थोड़े से वक्त के बाद पता चलेगा। 34 पर फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है, और 7 सीटें वो जीत चुकी है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, अदर्स में जो एक नंबर आया था वो भी अब गायब हो गया है। तो MIM के कामयाब उम्मीदवार अपनी जीत का निशान बताते हुए 20 नुमाइंदे अभी तक MIM के जीत चुके हैं।
तो जीएचएमसी इंतखाबात के नतीजे एक एक कर नंबर जारी हो रहा है, गिनती जारी है वोटों की, और नतायज में एमआईएम और टीआरएस के नंबर फिलहाल 18 और 20 के हिसाब से सामने आए और बीजेपी भी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और कांग्रेस ने फिलहाल अभी सिर्फ 2 ही सीटें उसके पास थी साबिक में, और इस बार भी 2 सीटों पर ही कांग्रेस महदूद हो गई है और 18 सीटें टीआरएस ने जीते हैं तो एमआईएम ने 20 सीटें जीती हैं। गिनती वोटों की गिनती जारी है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और ये एमआईएम के उम्मीदवार अपनी जीत का निशान बताते हुए बीजेपी के दफ्तर में भी अब दोबारा से जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। तमाम बड़े सियासी लीडर बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, मीटिंग चल रही है, किस तरह के नतीजे हों और आगे की हिकमत अमली क्या हो। और दूसरी तरफ टीआरएस के दफ्तर में भी जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ टीआरएस के कारकुन जश्न मना रहे हैं और उम्मीद है कि 5 बजे तक टीआरएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में तेज़ी के साथ नतीजों में ये नंबर बड़ी हद तक उछाल होगा, बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। एक एक नंबर बढ़ रहा है, टीआरएस के पास भी 18 से अब वो 19 पर पहुंच चुकी है। 59 सीटें फिलहाल अगर हम देखें लीड और विन की देखें तो टीआरएस के पास मौजूद हैं। 19 जीत चुकी है, 40 पर वो लीड कर रही है और एमआईएम के पास 2 सीटें लीड में बढ़ चुकी हैं। आप देखिए एमआईएम पहले 15 पर लीड कर रही थी, अब 17 पर लीड कर रही है। 20 सीटें एमआईएम जीत चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीआरएस के दफ्तर से तेलंगाना भवन में। जीतने वाले नुमाइंदे टीआरएस के उनके अरकान इस वक्त तेलंगाना भवन में जीत का जश्न मना रहे हैं और इसमें जो अहम चेहरे थे, बाबा फसीउद्दीन जो डिप्टी मेयर रहे हैं साबिक में, वो अपनी सीट जीत चुके हैं। 32 पर अभी फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है। 1 सीट का इजाफा बीजेपी के पास भी 7 से 8 सीटें अब बीजेपी के पास हो गई हैं। 8 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज कर दी हैं। 4 के बाद ये 8वां नंबर। पहले 4 सीटें बीजेपी के पास थी साबिक में और अब दुगनी सीटें हो गई हैं। फिलहाल जीत के मामले में 8 सीटें बीजेपी के पास पहुंच चुकी हैं, 32 पर लीड कर रही है। जीएचएमसी के वोटों की गिनती लगातार जारी है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 सीट का इजाफा टीआरएस के पास। 19 सीटें टीआरएस ने अभी तक जीत ली हैं और एमआईएम ने 20 सीटें जीत ली हैं। लीड में 2 सीटों का इजाफा एमआईएम के पास और बीजेपी के पास 32 सीटें लीड के लिए 2 सीटें कम हुई हैं। बीजेपी के पास 8 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं और कुछ ही देर में बड़ी तादाद में नतीजे सामने होंगे। 5 बजे तक तकरीबन नतायज हम तक पहुंच जाएंगे। तेलंगाना भवन में जश्न का माहौल, बीजेपी के दफ्तर में भी उम्मीद के मुताबिक जैसा कहा जा रहा था कि 4 से 40 पर बीजेपी पहुंचेगी, तो विन और लीड को मिला लें तो 40 सीटें बीजेपी के खाते में फिलहाल नजर आ रही हैं, जिसमें से 8 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, 32 सीटों पर लीड कर रही है। तो 4 से 40 का जो आंकड़ा था बीजेपी का, वो बीजेपी छूती हुई नजर आ रही है। 4 बज चुके हैं। जीएचएमसी वार्ड्स के मुख्तलिफ इलाकों से टीआरएस के कारकुन पहुंच रहे हैं। जो नुमाइंदे जीत चुके हैं वो नुमाइंदे और टीआरएस के कारकुन उन हलकों के जीत का जश्न मनाने के लिए टीआरएस भवन पहुंच रहे हैं और रिवायती अंदाज में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और शाम तक एक शानदार तकरीब का इंतज़ाम टीआरएस तेलंगाना भवन में किया गया है। हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान भी वहाँ मौजूद हैं। कुछ ही देर में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है टीआरएस भवन में। और बीजेपी दफ्तर में भी अब धीरे धीरे जमावड़ा हो रहा है। बीजेपी के कारकुनान जमा हो रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में। तमाम बड़े लीडर बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। 8 सीटें बीजेपी के पास
जीत की शक्ल में पहुंच चुकी हैं। 32 पर वो लीड कर रही है। तो टीआरएस ने 19 सीटें फिलहाल जीत ली हैं। एमआईएम ने 20 सीटें जीती हैं। बीजेपी तो 8 सीटों पर, तो 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रक्स करते हुए तेलंगाना भवन की है, जहां पर जीत का जश्न शुरू हो चुका है। और बस कुछ ही देर में टीआरएस के बड़े लीडर भी टीआरएस भवन पहुंचेंगे, जिसमें वजीर आला केसीआर और रियासती वजीर केटीआर भी पहुंचेंगे। जीएचएमसी का डिपार्टमेंट उनके पास है और 5 बजे तक उम्मीद है कि और नतीजे सामने आ जाएं और टीआरएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। बड़ा नुकसान यहां पर टीआरएस को हुआ है। पिछली बार 99 सीट टीआरएस के पास थी और जो सीटें घटी हैं 59 सीटें फिलहाल लीड और विन के साथ 21 सीटें टीआरएस के पास 21 सीटें पहुंच चुकी हैं। तो उस हिसाब से बड़ा नुकसान टीआरएस का हो रहा है। 58 सीटें जुमला टीआरएस के पास फिलहाल दिखाई दे रही हैं। 99 से टीआरएस 58 सीटों पर पहुंच चुकी है और एमआईएम 37 सीटों पर है। 20 जीत चुकी है, 17 लीड कर रही है। 44 से 37 सीटों पर एमआईएम पहुंच चुकी है। तो एक बड़ा नुकसान यहां पर 7 सीटों का एमआईएम को भी हो रहा है और 10 सीटें बीजेपी जीत चुकी हैं। नंबर काफी तेजी से बदल रहे हैं। देखिए 21 सीटें टीआरएस के पास, 20 सीटें एमआईएम के पास और 10 सीटें बीजेपी के पास। तो बीजेपी का नंबर तेजी के साथ बढ़ रहा है। 10 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 31 सीटें अभी वो लीड कर रही है। बड़ी तेजी के साथ नतीजे सामने आ रहे हैं और 1 घंटे में इम्कान है कि तकरीबन रिजल्ट हम तक पहुंच जाए। 21 सीटें, देखिए नंबर बढ़ रहा है। टीआरएस का 21 जीत चुकी है, 20 एमआईएम 17 पर लीड कर रही है, तो 10 बीजेपी जीत चुकी है। लीड वाले नंबर अब विन में चेंज होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने टीआरएस के किले में सेंध मारी है। बड़ा नुकसान टीआरएस को हुआ है। टीआरएस को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी की कोशिश थी और वो बीजेपी अपनी कोशिश में कामयाब होती नजर आ रही है। और जैसा कि रामचंद्र राव एमएलसी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2023 की तैयारी हमारी है और बीजेपी के लीडरों का मानना भी यही है कि सिर्फ जीएचएमसी की जीत और उसकी सीटों को न देखें, जहां वो हारे हैं वहां पर भी उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वो आगे की तैयारी में 2023 पर अब उनकी पूरी नज़र है कि कितना वोट एक असेंबली हल्के में बीजेपी का जमा हुआ है, कितना बढ़ा है पहले के मुकाबले में वोट बीजेपी का। अब वो उसकी स्टडी कर आगे की तैयारी कर रहे हैं। 2023 पर अब बीजेपी की नज़र है। जितनी सीटें मिल गई हैं 10 मिल ही गई हैं, यानी पिछली बार से 6 इजाफा हुआ है जीत में और भी लीड कर रही हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ नंबर मजीद बढ़ेंगे बीजेपी के। तो बीजेपी अपने निशाने को छूती हुई नजर आ रही है और उसी हिसाब से 2023 की तैयारी बीजेपी की होगी। लेकिन एमआईएम को भी एक तरह से यहां पर नुकसान हो रहा है। 7 सीटों का एमआईएम को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार एमआईएम की 44 सीटें थी। अब देखिए लीड और विन को अगर मिला लें तो 37 सीटें यहां पर दिख रही हैं। 20 जीत चुकी है, 17 पर लीड कर रही है। तो 7 सीटों का एमआईएम को नुकसान हुआ है और बड़ी तादाद में जो नुकसान हुआ है सीटों का वो टीआरएस को हुआ है, जिसमें बीजेपी को सीधे तौर पर वो सीटें जाती हुई नजर आई। 31 सीटों पर लीड कर रही है तो 10 सीटें बीजेपी ने फिलहाल जीत ली हैं। तो बड़ा नुकसान टीआरएस को हुआ है बीजेपी की वजह से और सिर्फ 7 सीटों का नुकसान यहां पर एमआईएम को दिखाई दे रहा है। 44 की बजाय वो 37 पर पहुंच चुकी है, जिसमें से 20 जीत चुकी हैं, 17 पर लीड कर रही हैं।
जीएचएमसी इंतखाबात में बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी ने अपनी मुहिम चलाई और अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जिस अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई गई और जो बड़े चेहरे शामिल हुए इस इंतखाबी मुहिम में, उस हिसाब से जितना फ़ायदा वो सोच रहे थे उतना फ़ायदा नहीं मिला है। पोलिंग परसेंटेज कम रहा और जिन हलकों में फिलहाल बीजेपी को वोट मिलना था वहां नहीं मिला है। टीआरएस ने अपने रिवायती हलकों पर पकड़ रखी, लेकिन कुछ हलकों में यकीनन टीआरएस को हार का सामना करना पड़ रहा है और एमआईएम भी अपने साबिका हलकों को बचाने में वो कामयाब रही कारपोरेशन के, लेकिन फिर भी 7 सीटों का एमआईएम को नुकसान हो रहा है। ये 7 सीटें किसके खाते में गई ये पता चलेगा कुछ ही देर में। ये माजिद हुसैन साबिक मेयर हैं, मेहदीपट्टनम के उम्मीदवार हैं। जीत दर्ज कर ली है माजिद हुसैन ने। तो एमआईएम के दफ्तर पर भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तमाम कामयाब कारपोरेटर्स एमआईएम के दफ्तर पहुंच चुके हैं। माजिद हुसैन की ये गुलपोशी हो रही है। साबिक मेयर हैं, मेहदीपट्टनम से कारपोरेशन के उम्मीदवार हैं। जो पहला नतीजा आया था एमआईएम उम्मीदवार का वो माजिद हुसैन है, जिन्होंने पहली सीट अपनी निकाली। कम पोलिंग के बाद, कम वोटों के बाद यहाँ पर वोटों की गिनती जल्दी हुई, जिसकी वजह से यह नतीजा हमारे सामने आया था। यही माजिद हुसैन हैं जिन्होंने बिहार में असेंबली इंतखाबात के वक्त निगरानी के तौर पर वो उनको वहाँ पर मुकर्रर किया गया था और 5 सीटें असेंबली की बिहार में एमआईएम ने जीती थी। इंतखाबी मुहिम चला चुके हैं माजिद हुसैन और मेहदीपट्टनम से एमआईएम के कारपोरेटर हैं। साबिक में मेयर रह चुके हैं। गुलपोशी हो रही है और एमआईएम के खेमे में भी जश्न का माहौल। बड़ी तादाद में नतीजे फिलहाल अभी आए हैं। 20 नतीजे एमआईएम के फिलहाल सामने हैं और 17 पर वो लीड कर रही है और 21 सीटें टीआरएस ने जीत ली हैं। 37 सीटों पर वो लीड कर रही है और बीजेपी ने भी अपनी बढ़त बढ़ा ली है। बीजेपी 10 सीटें जीत चुकी है। 31 सीटों पर वो लीड कर रही है। अगर 31 सीटें जिस पर वो लीड कर रही है ये सीटें भी बीजेपी के खाते में जाती हैं तो बीजेपी की एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। 4 से 40 के बजाय वो 41 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। तो जीएचएमसी में एक बड़ा फ़ायदा बीजेपी को नज़र आ रहा है और टीआरएस को एक बड़ा नुकसान पिछली बार के मुकाबले में दिखाई दे रहा है। 99 सीट टीआरएस के पास थी। इस बार 105 सीटों का निशाना मुकर्रर किया था टीआरएस ने और पुराने शहर में मजीद 5 सीटें इजाफा होंगी ये कहा जा रहा था टीआरएस की तरफ से। 5 सीटें टीआरएस को साबिक में मिली थी पुराने शहर हैदराबाद से और इस बार 10 सीटें उन्होंने तय की थी कि और मजीद 5 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन वहाँ से टीआरएस को वो सीटें मिली या नहीं कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने आखिरकार टीआरएस के किले में सेंध मारी है और 41 सीटों पर वो हैं। 10 सीटें जीत चुकी है। 30 सीटों पर वो लीड कर रही है। अभी तक टीआरएस ने 21 सीटें जीती हैं और एमआईएम ने 20 सीटें जीत ली हैं। बराबर का मुकाबला टीआरएस और एमआईएम के बीच दिख रहा है। 1 सीट बढ़कर है जीत के मुकाबले में। तो टीआरएस 21, एमआईएम 20 और बीजेपी 10 सीटें जीत चुकी है और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिकुड़ गई है। ये देखिए साफ तौर पर अभी फिलहाल आपके सामने है टीआरएस को 21, एमआईएम को 25, बीजेपी 14, कांग्रेस 2। बड़ी तब्दीली आई है। नंबर में काफी उलटफेर हुआ है। बड़ी जीत बीजेपी की यहां पर 4 से 14 पर पहुंची है और इस वक्त अजीम हमारे नुमाइंदे ताजा अपडेट पुराने शहर के बारे में देंगे। अजीम, पुराने शहर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? 25 सीटें एमआईएम जीत चुकी है अभी। जी देखिए, मैं अभी पुराने शहर के सिटी कॉलेज में हूँ जहाँ पे चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग काउंटिंग हो रही है जी। पत्थरगट्टी डिवीजन, मोगलपुरा डिवीजन, शालीबंदा, घासी बाजार, पुराना पुल। पत्थरगट्टी डिवीजन, मोगलपुरा डिवीजन और शालीबंदा डिवीजन और पुराना पुल डिवीजन, ये 4 डिवीजन में मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का
मुकाबला कोई खास मुकाबला नहीं था किसी से। वो अभी काउंटिंग अभी जारी है, तो वो 100% जीतने की पूरी उम्मीद है। कई 4 डिवीजन उसमें 7-8 हजार की लीड चल रही है। जी, क्या उम्मीद करें अजीम, क्योंकि बीजेपी अपनी सीटों को बचाने के लिए उसने पुराने लीडरों को जो नाराज होकर चले गए थे उनको शामिल किया। गौस की अगर हम बात करें खासकर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी घासी बाजार का जो डिवीजन है वो पहले बीजेपी की सिटिंग की सीट थी, बीजेपी की सीट थी घासी मियां बाजार, जो अभी फर्स्ट राउंड उसका अभी 5-10 मिनट में कंप्लीट होगा। 14,000 वोट, टोटल 24,000 चिल्लर की पोलिंग हुई। यहाँ पे 14,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। ये 5-10 मिनट में अभी फिगर सामने आएगा कि कौन कितने वोट से लीड कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ये जो अभी 14,000 की जो काउंटिंग हुई, तो यही समझा जा रहा है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बढ़त मिलेगी। यानी यहाँ पर भी मजलिस की जीत के इम्कानात हैं? बिल्कुल इम्कानात है। और ये 14,000 के उसमें ये हिंदू इलाके के जो लाल बाजार का ये सेट का इलाका था जो हिंदू बेल्ट कहलाता है, प्रतापगंज, चेलापुरा, वो सेट के ये वोट्स की काउंटिंग हुई। लेकिन उसमें भी मजलिस में काफी अच्छे बताए जाए हैं। जी, इस वक्त पुराने शहर में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि जश्न मनाने की कोई इजाजत नहीं है, तो किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं आसपास इलाकों में? जी देखिए, वैसे तो पुलिस का काफी वसीतर बंदोबस्त है और जहाँ पे भी काउंटिंग सेंटर हो रही है वहाँ पे काफी पुलिस को तैनात देखा जा रहा है। कब जी, जुमे का दिन है, इस मुनासिबत से भी मक्का मस्जिद के आसपास, क्या चार मीनार के आसपास किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम? जी, सिक्योरिटी के बहुत खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे सीनियर ऑफिसर्स पुराने शहर में हैं। जॉइंट भी अभी कुछ देर पहले जॉइंट भी यहाँ पे विजिट किए थे जी, और यहाँ पे काफी वो देखा जा रहा है। और जुमे के होते हुए भी यहाँ पे काफी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। जी अजीम, जहां पर आप बता रहे हैं कि काउंटिंग तेजी से जारी है, कितनी देर में हमको मजीद नतीजे मिलेंगे? अभी जी, अभी मैं समझता हूँ अभी 1-1.5 घंटे में जो है पूरे कंप्लीट नतीजे सामने आ जाएंगे। जी, अभी यहाँ पे दूसरा अभी मोगलपुरे से अभी खबर मिल रही है कि मोगलपुरे से जो है जो नसरीन सुल्ताना मजलिसी उम्मीदवार हैं उन्हें कामयाबी हासिल हुई है 7,000 चिल्लर वोटों से। जी, लेकिन अजीम, कहीं ना कहीं साबिक के मुकाबले में यहाँ पर एमआईएम को नुकसान हो रहा है। 44 से वो सीटें घट रही हैं उसकी। जी देखिए, पुराने शहर में कोई एक ऐसी सीट पे तो मजलिस को नुकसान नहीं हो रहा है। अलबत्ता आप अगर शहर के दूसरे इलाके टोडीशो की शिसपेट की एक सीट थी, वो थोड़ा टफ समझी जा रही थी। आजमपुरे की एक सीट है जो वो भी जरा मजलिस का मुकाबला सीधा मजलिस बचाओ तहरीक से था। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये इत्तला मिली कि वहां पे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी लीड कर रही है। जी, आजमपुरे में जैसा कि आपने कह रहे हैं कि एमबीटी का कड़ा मुकाबला रहा है, क्या कुछ अपडेट है वहां के बारे में? जी देखिए, अभी मेरे को कुछ देर पहले ये इत्तला मिली कि पहले जब फर्स्ट राउंड की इत्तला मिली थी वहां पे 100 चिल्लर वोटों से जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबकत कर रही थी। लेकिन जैसा जैसा काउंटिंग जैसा आगे बढ़ते गई वहां पे 3,000 की वोट के आगे से 3,000 वोटों की जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लीड मिल रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम इस जानकारी के लिए। आप नजर बना रखें, हम उम्मीद करते हैं नतीजे बहुत तेजी से हम तक पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक और दे दें आपको, घासी बाजार से एमआईएम ने बाजी मार ली है। जी हां, बड़ी खबर, घासी बाजार से एमआईएम ने बाजी मार ली है। परवीन सुल्ताना ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार को दी शिकस्त। गोशा महल की सीट पर भी एमआईएम ने दर्ज की है जीत। ये वही गोशा महल सीट है जहां पर एमएलए राजा सिंह है। एक ही एमएलए यहाँ पर राजा सिंह थे। दुबाक की सीट जीतने के बाद 2 एमएलए हुए हैं, लेकिन गोशा महल से भी एमआईएम उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। घासी बाजार से एमआईएम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। परवीन सुल्ताना जो एमआईएम की उम्मीदवार हैं घासी बाजार से, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी है। तो कड़ा मुकाबला घासी बाजार में बीजेपी और एमआईएम के बीच था। इस सीट को लेकर काफी तशवीश थी, इसीलिए मोहम्मद गौस को शामिल किया गया पार्टी में, जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो गोशा महल की सीट पर भी एमआईएम ने जीत दर्ज की है। तो घासी बाजार से एमआईएम ने बाजी मारी है। परवीन सुल्ताना ने जीत दर्ज की है, बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी है। गोशा महल की सीट पर भी एमआईएम ने जीत दर्ज की है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।